चलिए आप अपने आराम कक्ष में आराम कीजिए। आइए महारानी जी। कहो दिमागी लाल जी, इस रात दरबार को धूमधाम से सजाना है, मुन्नी लड़वा कहाँ चला गया? वो भी रियाया की तरफ गया था। हाँ, सफाई सफाई तो करने में वैसे बिल्कुल ठीक है। हाँ, रियाया की तरफ गया था। एक बात कहूँ, वो कौन सी बात है? आज इस भूपन नगर को हम लोगों को अच्छी तरह से यहाँ के लोगों को ये दिखाना है। हाँ, तूने सुना रात दरबार में सेनापति विजय सिंह ने क्या कहा? क्या कहा? कि चित्रकला की एक यानी लड़की है, वो बलराम बंजारे की बेटी जिसे राधा कहते हैं। हाँ, राधा नाम है, राधा। वो ऐसा गीत गाती है कि लोगों का दिल जीत लेती है ससुरी। दिल बहल जाता है। आज हम भी देखेंगे कि वो राधा हमें आधा करती है कि हम उसको। फटाफट इस रात दरबार को सजाओ, कल हम राधा का इंतजार करते हैं धीरे धीरे। चलिए, अगर तुम हो जाओगे आधा तो ये पूरा जरूर हो जाएगा। अरे बीच में डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो बोहनी अभी से चालू हो जाएगी धीरे धीरे। कोई बात नहीं, अभी काफी रात है। वही तो दिमाग का काम करो, दिमागी लाल तो फर्स्ट रहोगे। चलिए, कोई बात नहीं। आओ हम लोग सबसे पहले इस रात दरबार को सजाते हैं और कल देखते हैं कि वो सेनापति विजय सिंह कैसी राधा को लेकर आता है। चलिए, जो हम लोगों का दिल जीत सकती है। अगर उसने मेरा दिल जीत लिया तो फिर हम उस पर कुर्बान हो जाऊंगा धीरे धीरे। वो तो है ही है। फटाफट तैयारी करो। कभी आएगा मेरे बंजारे, जो तू नहीं आया आ गए सारे। कभी आएगा मेरे बंजारे, कभी आएगा मेरे बंजारे।
बहुत जाते सिंह तेरा पहुंचा नहीं संदेश जो मेरा सखियों के राजा जल्दी से आजा तेरी न करी साजन प्यारे कभी आएगा मेरे बंजारे कभी आएगा मेरे बंजारे कभी आएगा मेरे बंजारे ऐसा न हो कि तू न आए डोली और कोई ले जाए ऐसा न हो कि तू न आए डोली और कोई ले जाए फूलों के चलते लगता है ऐसे हटाओ कभी के रंगारे कभी आएगा मेरे बंजारे आएगा मेरे बंजारे दोस्तों मेरा नाम बलराम बंजारा है और हम अपनी राधा बेटी को ढूंढते हैं। भैया भैया राधा बेटी को कहीं देखा है? पता नहीं वो कहाँ चली गई। अपने कबीले वालों के पास गई होगी घूमने। हो कबीला तो यही ठहरा हुआ है, उसका तो लापता है। चलो चलकर देखते हैं, यही कहीं होगी। सेनापति जी नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार बलराम बंजारे। आइए भैया कहिए भैया। साहब के लिए कुर्सी लेकर के आओ। नहीं बलराम बंजारे, आज हम कुछ जल्दी में हैं। क्यों? आज आप बैठेंगे नहीं, चले ही जाएंगे। नहीं, तुम तो जानते हो वैसे मैं आया करता हूँ, लेकिन महाराज ने तुम्हारे पूरे कबीले सहित तुम्हें राज दरबार बुलाया है। हमें और हमारे सारे कबीले को? हाँ बलराम बंजारे, महाराज ने राजमहल में बुलाया है। हाँ बलराम। सेनापति जी कहिए। हम लोगों से कोई गलती हो गई क्या? कोई खता हो गई क्या साहब? और क्या खता कोई मेरे और कबीले में की? क्या खता कोई? क्या खता कोई मेरे कबीले में की? और जो बुलवा महाराज और हवेली कथी जो बुलवा महाराज। क्या हम लोगों से कोई खता हो गई क्या साहब? 4 दिन के ही हम सब हैं मेहमान अब, और क्या कोई खता हम और रियाया में की?
हुजूर, हम लोग तो अब केवल 4 ही दिन की मेहमान रह गए। कौन सी ऐसी हमसे गलती हो गई है कि जो हमें हवेली बुलवा हो गया। देखो बलराम बंजारे, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कौन सी बात है जो हमें बुलवा हवेली के लिए हो गया है? हम तो घबरा रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है बलराम बंजारे। फिर क्या बात है? और फिक्र ना करो तुम किसी बात की, फिक्र ना करो तुम किसी बात की है, और जन्म दिन के खुशियों की सौगात की है। महाराज के बेटे का जन्मदिन मनाना, सुन रहे हो बलराम बंजारे? महाराज के बेटे का जन्मदिन मनाना, और इसी खातिर राधा की फरमाइश की है। बलराम बंजारे, महाराज ने तुम्हारे पूरे कबीले सहित को निमंत्रण भेजा है। बहुत अच्छी बात हुजूर। हम तो डर गए थे कि आपने हमारे सारे कबीले को राज दरबार में कैसे बुलवा हो गया है। तुम तो जानते हो बलराम बंजारे, मैं तो हरदम तुम्हारे कबीले पर आया जाया करता। मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ और बहुत दिनों से। और कल महाराज के बेटे साजन का जन्मदिन है। बहुत अच्छा। पूरे कबीले सहित और साथ में अपनी बेटी राधा को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो जाना। बहुत अच्छा सरकार। ये बात अब मेरी समझ में आई है। हमारी बेटी को राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलवा दिया है। हाँ बलराम बंजारे, लेकिन बलराम बंजारे ये नहीं सोचना कि सिर्फ तुम और तुम्हारी बेटी है, पूरे कबीले सहित आओगे राज दरबार। बहुत अच्छा हुजूर, हम सब लोग आएंगे। आप घबराए नहीं, आप चलिए और हम चलने की तैयारी करते हैं। ठीक है बलराम बंजारे, हम चलते हैं। भैया हम तो घबरा गए थे। कौन है भैया? महाराज ने सारे कबीले को अपनी हवेली बुला लिया, लेकिन वहाँ महाराज के बेटे का जन्मदिन है और मेरी राधा बेटी को नाच गाने के लिए बुलाया है। चलो चलने की तैयारी करते हैं। चलिए भैया।
सेनापति गुमान सिंह, ओ सेनापति विजय सिंह, कहिए राजन। ये बताओ हमारा निमंत्रण बलराम बंजारे के कमरे तक पहुंचाया कि नहीं? हाँ राजन, आपका भेजा हुआ निमंत्रण हमने बलराम बंजारे के कबीले तक पहुंचा करके आया। सेनापति, जब से आपने बलराम बंजारे की बेटी राधा को बताया है जो बहुत सुरीला गाती है, सब लोगों का दिल मोह लगी, तब से हम उसकी नृत्य कला देखने के लिए बहुत ही बेकरार हैं। क्यों नहीं राजन, सुंदर है और सुंदर गाती भी है। चलो आते ठीक ही है, हम बलराम बंजारे और उनकी कबीले के आने का इंतजार करेंगे। सदा खुश रहो बलराम बंजारे, खुश रहो हरिया, खुश रहो। बलराम बंजारे, हाँ महाराज, यही आपकी बेटी, यही हमारी बेटी है। इसी का नाम राधा है? हाँ महाराज, बलराम बंजारे, हाँ महाराज, हमने बहुत आपकी बेटी राधा का नाम सुना है बहुत सुरीला गाती है, बहुत खूब नृत्य करती है। हाँ महाराज, जो है आपके सामने है महाराज। बलराम बंजारे, आज हम आपकी बेटी का नृत्य कला और गीत सुनना चाहते हैं। क्यों नहीं महाराज, हम लोग इसीलिए तो राज दरबार आए हैं। बलराम बंजारे, आपके पूर्वज हमेशा हमारा साथ देते आए हैं। हाँ महाराज, हम तो सदा आपके आभारी हैं महाराज। हाँ बलराम बंजारे, अपनी बेटी से कहो कि हमें नृत्य कला और गान दिखाए। बेटे, जो महाराज कह रहे हैं आप करके दिखाओ। हम बंजारे बंजारे, हम बंजारे, हम बंजारे। बदलते हैं दिल, बदलते नहीं दिल, बदलते नहीं दिल। हम बंजारे बंजारे, हम बंजारे। भेष बदलते हैं, भेष बदलते हैं, भेष बदलते हैं, भेष बदलते हैं। दिल बदलते नहीं, दिल बदलते नहीं। दिल में बसने वाले मरते भी दिल से निकलते नहीं। बंजारे बंजारे,
देखा तुझे तो कुछ याद आया, देखा तुझे तो कुछ याद आया। एक कहानी बड़ी पुरानी, एक कहानी बड़ी पुरानी, भूल गई थी मैं दीवानी। बेटी राधा जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। आपने तो इस राज दरबार में चार चांद लगा दिया।
नृत्य कला व गान आपका अति सुंदर है। क्यों महारानी जी, राधा ने तो मन मोह लिया है। क्यों गुमान सिंह? आपका तो मजा आएगा, मनोहर खेती बाड़ी लिख दे। राधा बेटी, आज तुमने मुझे वो खुशियां दी है कि आज 18 साल पहले जो मैं भूल चुकी थी वो आज मुझे याद आ गया। आज मुझे वो खुशी आई है कि सारा धन दौलत तुझ पर निछावर कर दूं।